पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। अतराफ की आबादियां खाली करा ली गईं। लाहौर में शादरा के मकाम पर बहाव 2 लाख क्यूसिक तक पहुंच गया। DGPDMA के मुताबिक कुछ सोसाइटीज में 3 से 4 फुट पानी आया, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अगले 4 से 6 घंटे पानी का दबाव रहने की तवक्को है। चौंक के करीब दरियाए रावी का पानी शहरी इलाकों में दाखिल। कई आबादियां ज़रियाब आ गईं। चिन्योट ब्रिज से 5.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। ननकाना साहिब के करीब हेड बलूकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। ज़िले इंतजामिया अलर्ट। अब तक 9 अजला में पाक फौज को तलब किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, फ़िज़ाई जायजा भी लिया। नारोवाल में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माहौलियाती तब्दीलियाँ बड़ा चैलेंज हैं, मिलकर निमटना होगा। मुअस्सर पेशगी इंतजामात से नुकसान कम हुआ। अफवाज पाकिस्तान और सिविल इंतजामिया का किरदार लायक तहसीन है। चेयरमैन NDMA की भी ब्रीफिंग। कहा रवां साल मानसून का दौरानिया तवील है। मकबूजा जम्मू कश्मीर और सियालकोट रीजन में गैर मामूली बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी आई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का नारोवाल को आफत ज़दा इलाका करार देने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करने का ऐलान। शादरा के मकाम पर कश्ती में बैठकर दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि भारत की जानिब से आबी जारियत के बायस सैलाब आया। पंजाब भर में इंतजामिया ने 50,000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। इदारे अलर्ट ना होते तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नारोवाल के सैलाब ज़दा इलाकों का मुआयना भी किया। सैलाब की बर वक्त इत्तला के बायस किसी बड़े नुकसान से बच गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा पंजाब हुकूमत किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार थी। मरबूत कोशिशों के बायस जानी नुकसान कम हुआ। इंतज़ामिया ने बर वक्त रिस्पॉन्स दिया। सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा रहा है। मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद के वर्सा से इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी के कारकुनों और ओहदेदारों को सैलाब मुतासरीन की मदद की हिदायत। कहते हैं पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है। हमें मुस्तकबिल का हर मनसूबा माहौलियाती सूरत हाल को सामने रख कर बनाना होगा। सियालकोट शहर के वस्त से गुजरने वाला नाला एक बार फिर बिफर गया। पानी नशेबी इलाकों में दाखिल। रंगपुरा में कश्तियां चल गईं। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रात 10 बजे तक मुअत्तल कर दिया गया। दरियाए चनाब का सैलाबी पानी हाफिजाबाद के कस्बे वनी के तारण में दाखिल। कोट मोमिन के देहात भी सैलाबी पानी से तबाह। मडवांजा के बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में सैलाबी पानी दाखिल। कोट मोमिन के स्कूल और कॉलेजेस को 7 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया। दरियाए चनाब में तुग़यानी की वजह से रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल। गुजरात के कई देहात पानी में दाखिल। पिंडी भट्टियां में सैलाबी पानी मोटरवे तक पहुँच गया। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर गैर मामूली सैलाबी कैफियत बरकरार है। पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक से बढ़ गया। कसूर, बहावल नगर, दीपालपुर, मिंचनाबाद और करीबी इलाकों में सैलाबी पानी का राज है। जलालपुर पीरवाला में सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। आरिफ वाला में हिफाजती बंद टूटने से कई देहात मुतासर। हेड सलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसिक से बढ़ गया। सिंध हुकूमत का पंजाब के सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का ऐलान। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। पंजाब के बाद सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हो रहा है। हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तैयारी कर रखी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह तमाम इंतजामात की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी बराह रास्त राब्ता करके सूरत हाल मालूम कर रहे हैं।
यौम अमाराती ख़वातीन पर खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का अमाराती ख़वातीन को खिराज तहसीन। अमाराती ख़वातीन अपनी हिम्मत और अज़्म के साथ रुकावटों को तोड़ते हुए हुकूमत, कारोबार, साइंस और सकाफ़त के मैदानों में कायदाना किरदार अदा कर रही हैं। ये सब कुछ अमाराती मादर मिल्लत मोहतरमा शेखा फ़ातिमा बिनते मुबारक के विजन और रहनुमा के नतीजे में मुमकिन है। अमाराती ख़वातीन मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की का सुतून है। अमाराती ख़वातीन दुनिया भर की ख़वातीन के लिए भी मिसाल हैं। और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजिमों के लिए अच्छी खबर, हुकूमत का वाजिबात और मुराद की अदायगी यकीनी बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ECC ने 30 अरब 21 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज मंजूर कर लिया। यूटिलिटी स्टोर्स के असासे रवां माली साल ही फ़रोख्त करने की मंजूरी भी दे दी। गजा में नस्लकुशी फौरी रोकी जाए वरना संगीन नताइज बरामद होंगे। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, दुनिया देख रही है, तारीख को ताखीर को माफ नहीं किया जाएगा। इस काउंसिल को अपने चार्टर के मुताबिक इक़दाम करना होंगे। इसराइली काबिज अफवाज ने जानबूझकर और मुनज़्ज़म अंदाज में शहरी जिंदगी को तहस नहस किया। काबिज ताकत के हामियों को खुद एहतसाबी करनी चाहिए और अपनी पॉलिसीज के नताइज को गैर जानिबदाराना तौर पर देखना चाहिए। इसराइल की गजा पर फौजी कार्रवाइयां तेज, मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में कैंपों पर बमबारी की गई। सलामती काउंसिल का इसराइल से गजा में मुमकिना फौजी कार्रवाई रोकने का मुतालबा। ट्रंप आज व्हाइट हाउस में गजा के मामले पर अहम इजलास की सदारत करेंगे। दूसरी जानिब गजा में सहाफियों के कत्लेआम पर रॉयटर्स की फोटो जर्नलिस्ट वेलेरी जिंक मुस्ताफी। कहा, मगरबी मीडिया इसराइल के हाथों हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मैं ऐसे इदारे के साथ काम नहीं कर सकती जिसने सहाफत को धोखा दिया। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में खौफनाक हादसा। बस उलटने से 25 मुसाफिर जाँ बहाक, 27 जख्मी हो गए। हादसा ड्राइवर की लापरवाही और गफलत के बायस पेश आया। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। और तुर्किया ने मकामी साख्ता फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम स्टील डोम तैयार कर लिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, जिस मुल्क के पास अपना रेडार, फ़ज़ाई दिफा और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम ना हो, वो मुस्तकबिल में अपने वजूद को महफूज नहीं रख सकता। तकरीब में 46 करोड़ मालियत के स्टील डोम सिस्टम को फौज के हवाले करने का ऐलान किया गया।